अमेरिका के वीरान जजीरे पर 5 गाय छोड़ी गईं तो 140 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में दुनिया के दूर दराज समुद्री इलाकों में कई ऐसे जजीरे मौजूद थे जहां इंसान ने कभी मुस्तकिल रिहाइश नहीं रखी थी। इन्हीं में एक जजीरा एम्स्टरडैम जजीरा भी था। ये जनूबी समुद्रों में वाक़ है और फ्रांस के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में शामिल है। ये जगह दुनिया की सबसे तन्हा जगहों में शुमार होती है। यहाँ पहुंचना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ बेरहम समंदर है। जजीरे के साहिल पथरीले हैं और अक्सर बड़ी लहरें कश्तियों को करीब आने नहीं देती। मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। कभी धुंध छा जाती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है और कभी तेज हवाएं हर चीज को हिला कर रख देती हैं। ये जजीरा असल में एक आतिशफिशां पहाड़ की चोटी है जो समंदर से ऊपर उभरी हुई है। इसका रकबा थोड़ा है, मगर इस छोटे से इलाके में कुदरत ने एक अलग दुनिया बसा रखी थी। यहाँ परिंदों की कई अकसाम रहती थी। खास तौर पर समुद्री परिंदे इस जजीरे को अपनी महफूज पनाहगाह समझते थे क्योंकि यहाँ कोई शिकारी जानवर नहीं था, न भेड़िए, न शेर, न लोमड़ियां। इसी वजह से परिंदे जमीन पर घोंसले बना लेते थे और आराम से अपने बच्चे पालते थे। सन 1871 में एक किसान जिसका नाम हर्टन था, उसने फैसला किया कि वो इस दूर अफ्तादा जजीरे पर एक फार्म बनाएगा। वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। इनके साथ कुछ गायें, भेड़ें और दूसरे जानवर भी थे। इन्होंने उम्मीद लगाई कि वहां खेती बाड़ी करेंगे, जानवर पालेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। शुरू में सब कुछ मुमकिन लग रहा था, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आने लगी। दोस्तों, जजीरे का मौसम बहुत सख्त था, खुराक कम पड़ने लगी, बाहर की दुनिया से राब्ता नामुमकिन था। चंद ही महीनों में इन्हें अंदाजा हो गया कि वहां जिंदा रहना आसान नहीं है। आखिरकार 7 माह बाद उन्होंने जजीरा छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर जाते वक्त वो एक बड़ी गलती कर गए। उन्होंने अपने कुछ जानवर वहीं छोड़ दिए। उनमें 5 गाय भी शामिल थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये जानवर वैसे ही मर जाएंगे क्योंकि जजीरा छोटा था और माहौल सख्त था, लेकिन कुदरत ने कुछ और सोच रखा था। प्यारे दोस्तों, वो 5 गाय वहां अकेली रह गई। शुरू में शायद वो खौफजदा रही होंगी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ इनका कोई दुश्मन नहीं है, ना ही कोई शिकारी जानवर और ना ही कोई इंसान। जजीरे पर बहुत ज्यादा घास भी मौजूद थी और पानी भी मिल जाता था, इसलिए वो आराम से जिंदा रहने लगी। वक्त गुजरता गया और इनकी तादाद बढ़ने लगी। चंद सालों में वो 5 गायें एक छोटे रेवड़ में बदल गईं। फिर वो छोटा रेवड़ एक बहुत बड़े झुंड में तब्दील हो गया क्योंकि उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। आमतौर पर जंगलों में जानवरों की तादाद शिकारियों, बीमारियों और खुराक की कमी की वजह से काबू में रहती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इस जजीरे पर कुदरती तवाजुन पहले ही मुख्तलिफ था, इसलिए गायें तेजी से फैलती चली गई। वक्त के साथ इन जानवरों में तब्दीलियां आने लगी। वो अब आम पालतू गाय नहीं रही थी। इनकी टांगें मजबूत हो गईं क्योंकि वो पथरीली ढलवानों पर चलती थी। इनकी खाल मोटी होने लगी ताकि सर्दी और बारिश बर्दाश्त कर सके। ये ज्यादा जंगली और खतरनाक हो गई। अगर कोई इंसान इनके करीब जाता तो वो भागने की बजाय हमला कर देती। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में समुद्री जहाजों के मल्लाह जब इस जजीरे के करीब से गुजरे तो वो हैरान रह गए। समंदर के बीच एक सुनसान जजीरे पर सैकड़ों गाय घूमती नजर आती। ये मंजर नाकाबिले यकीन था। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को मालूम होने लगा कि इस जजीरे पर जानवरों की एक अजीब आबादी पैदा हो चुकी है। दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस ने वहां एक साइंसी स्टेशन कायम किया ताकि साइंसदान जजीरे के माहौल, मौसम और परिंदों पर तहकीक कर सकें। जब माहिरीन ने जजीरे का जायजा लिया तो वो हैरान रह गए क्योंकि यहाँ पर अब गायों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी थी। एक छोटे से जजीरे के लिए ये तादाद बहुत ज्यादा थी। गायें मुसलसल घास खा रही थी। इनके भारी खुरों ने नरम मिट्टी को सख्त बना दिया था। जहां कभी नरम घास थी वहां सिर्फ पत्थर और कीचड़ था। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा जजीरे के नायाब दरख्तों और परिंदों को था। इस जजीरे पर एक खास दरख्त पाया जाता था जो दुनिया में और कहीं नहीं था। गायें इसकी नई कोंपलें खा जाती थी। बूढ़े दरख्त मरते जा रहे थे मगर नए दरख्त उग ही नहीं पा रहे थे। लेकिन असल खतरा एक ऐसे परिंदे को था जिसका नाम सुनकर ही साइंसदान फिक्र में पड़ गए। ये था एम्स्टरडैम एल्बाट्रोस। दुनिया के नायाब तरीन परिंदों में शुमार होने वाला ये परिंदा सिर्फ इसी जजीरे पर अंडे देता था। पूरी जमीन पर इसकी नस्ल की आखिरी उम्मीद यही जगह थी। ये परिंदा बहुत बड़ा होता है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 3 मीटर तक पहुंच सकता है। ये हजारों मील समंदर के ऊपर उड़ता रहता है और सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए वापस जजीरे पर आता है।
ये नर्म जमीन पर घोंसला बनाता है, मगर गायों ने जमीन को इतना खराब कर दिया था कि घोंसले बनाना मुश्किल हो गया। सन 1980 की दहाई में साइंसदानों ने देखा कि इस परिंदे की नस्ल तकरीबन खत्म होने वाली है। पूरे जजीरे पर सिर्फ चंद जोड़े बाकी बचे थे। अगर हालात ऐसे ही रहते तो शायद चंद साल बाद यह परिंदा हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाता। अब फ्रांसीसी हुकूमत ने एक मुश्किल फैसला किया। एक तरफ हजारों तादाद में गायें थीं जो कई नस्लों से जजीरे पर रह रही थी, दूसरी तरफ एक नायाब परिंदा और पूरा कुदरती निजाम था जो तबाह हो रहा था। कई लोग कहते थे कि गायें अब इस जजीरे की नई जंगली नस्ल बन चुकी हैं, इन्हें मारना जुल्म होगा। मगर माहौलियात के माहिरीन कहते थे कि अगर कुछ न किया गया तो जजीरा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार सन 1987 में जजीरे के दरमियान एक लंबी बाड़ लगा दी गई ताकि गायों को एक हिस्से तक महदूद किया जा सके। जनूबी हिस्सा परिंदों और जंगलात के लिए महफूज कर दिया गया। फिर एक सख्त कार्रवाई शुरू हुई। माहिर निशानाबाज बुलाए गए और सैकड़ों गायें मार दी गई। ये मंजर बहुत अफसोसनाक था। जजीरे पर गोलियों की आवाजें गूंजती रही। कुछ लोग इस फैसले के खिलाफ थे। इनका कहना था कि जानवरों का क्या कसूर है, इन्हें तो इंसान यहां छोड़कर गया था। दोस्तों, दूसरी तरफ साइंसदान कहते थे कि अगर ऐसा न किया जाता तो पूरा जजीरा मर जाता। जनूबी हिस्से से गायें खत्म होने के बाद हैरत अंगेज तब्दीलियां शुरू हुई। चंद सालों में वहां दोबारा घास उगने लगी, मट्टी बेहतर होने लगी, परिंदे वापस आने लगे। जहां पहले खामोशी थी वहां दोबारा जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन शुमाली हिस्से में अब भी हजारों गायें मौजूद थी। वहां जमीन मुसलसल खराब हो रही थी। साइंसदान हर साल रिपोर्ट देते कि हालात मजीद बदतर हो रहे हैं। कुछ अरसे तक गायों की तादाद काबू में रखने के लिए इनका शिकार किया जाता रहा। साइंसी स्टेशन के लोग इन जानवरों का गोश्त भी इस्तेमाल करते थे, मगर इससे भी मसला हल ना हुआ। 2007 में सैटेलाइट तस्वीर ने सबको चौंका दिया। जजीरे का शुमाली हिस्सा तकरीबन बंजर हो चुका था, सब्जा खत्म हो रहा था और जमीन पथरीली होती जा रही थी। इसके बरक्स जनूबी हिस्सा दोबारा हरा भरा हो चुका था। इस फर्क ने साबित कर दिया कि असल तबाही की वजह गायें थी। अब हुकूमत ने आखिरी फैसला किया। हुक्म दिया गया कि जजीरे पर एक भी गाय बाकी नहीं रहनी चाहिए। नाज़रीन, ये काम आसान नहीं था। जजीरा पहाड़ी था, धुंध से भरा रहता था और कई जगह इंतहाई खतरनाक भी थी। माहिर शिकारी वहां पहुंचे, वो कई कई घंटे पैदल चलते। बाज गायें खाइयों में छुपी होती थी, कुछ घने धुंध वाले इलाकों में रहती थी। शिकारी एक एक जानवर को तलाश करते रहे। कई महीने ये मुहिम जारी रही और फिर आखिरकार 2010 में आखिरी गाय भी मार दी गई। इसके साथ ही एक ऐसी कहानी खत्म हो गई जो तकरीबन 140 साल पहले सिर्फ 5 गायों से शुरू हुई थी। गायों के खात्मे के बाद जजीरे में हैरान कुन तब्दीलियां आई। जमीन ने दोबारा सांस लेना शुरू किया, घास उगने लगी, नायाब दरख्तों की नई कोंपलें लगने लगी, अल्बाट्रोस परिंदों की तादाद भी बढ़ने लगी। चंद जोड़ों से इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई और आज ये जजीरा दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक मिसाल है। वो यहां आकर ये समझते हैं कि कुदरती निजाम कितना नाजुक होता है। नाज़रीन, कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती सदियों तक असर डालती रहती है। सिर्फ 5 गायें एक पूरे जजीरे के लिए खतरा बन गई। इनकी वजह से जमीन, दरख्त, घास और परिंदे सब मुतासिर हुए। ये कहानी एक अहम सवाल छोड़कर जाती है कि क्या इंसान को हक है कि वो किसी एक नस्ल को बचाने के लिए दूसरी नस्ल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि गायों को किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता था। शायद इन्हें मारने की बजाय पकड़कर दूसरे इलाकों में भेजा जा सकता था। मगर कुछ का कहना है कि इतने दूर दराज जजीरे से हजारों जंगली गायों को मुंतकिल करना तकरीबन नामुमकिन था। इस वाक़े ने दुनिया भर में माहौलियात के माहिरीन को एक सबक दिया कि जब भी इंसान किसी नई जगह जानवर या पौधे लेकर जाता है तो इसके नतायज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया में कई जजीरे ऐसे हैं जहां बाहर से लाए गए जानवरों ने मकामी हयात को तबाह कर दिया। कहीं चूहों ने परिंदों की नस्ल खत्म कर दी, कहीं बकरियों ने जंगलात खा लिए और कहीं सांपों ने पूरे माहौलियाती निजाम को बदल दिया। एम्स्टर्डम जजीरे की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यहां तबाही बहुत खामोशी से हुई। ना कोई जंग, ना कोई धमाका और ना ही कोई फैक्ट्री। सिर्फ चंद गायें थी जो अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मगर इनकी मौजूदगी ने पूरे जजीरे का तवाजुन बदल दिया। आज अगर कोई इस जजीरे पर जाए तो शायद उसे यकीन ही ना आए कि कभी यहाँ हजारों गायें घूमती थी। अब वहां दोबारा खामोश परिंदे, सब्ज घास और समंदरी हवाएं हैं। लेकिन जमीन के नीचे, मट्टी के अंदर
और साइंसदानों की यादाश्तों में वो कहानी अब भी जिंदा है।